अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो लोग जो कि सिग्मा ईए को प्रॉप फर्म्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये शदीद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड कॉपियर क्या होता है और इसके मतलब क्या यूजेस हैं। ट्रेड कॉपियर जो है वो ट्रेड्स कॉपी करता है एक मेटाट्रेडर टर्मिनल से दूसरे मेटाट्रेडर टर्मिनल तक। ठीक है। ये सी ट्रेडर से MT5 तक भी ट्रांसफर कर सकता है, MT4 टू MT5 तक भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब डिफरेंट होता है। हम इसे जिस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमने MT5 एक्सनेस के ब्रोकर से ट्रेड्स को कॉपी करना है प्रॉप फर्म के अकाउंट तक। यानी दोनों MT5 के ही टर्मिनल्स होंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, ब्रोकर्स डिफरेंट होंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जैसा कि पता है कि सिग्मा ईए जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है एक्सनेस के लिए, तो हम लोग सेम ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं एक्सनेस से अपने प्रॉप फर्म के अकाउंट के अंदर। तो ये बेसिकली इसका मकसद है ट्रेड कॉपी यूज करने का। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो मास्टर अकाउंट है, वहां से जो आपकी सारी ट्रेड्स हैं वो आपके स्लेव अकाउंट जो कि प्रॉप फर्म का अकाउंट होगा, वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएंगी। थोड़ा सा एक माइनर डिले आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड के अंदर आपको पता है कि स्प्रेड एंड स्लिपेज काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाउंड डॉलर और दूसरे पेयर्स। दूसरा, सिग्मा ईए बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेता है गोल्ड के अंदर, तो इसलिए वहां पर आपकी एफिशिएंसी और डिलेज थोड़े से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर पेयर्स। ठीक है जी। बाकी अगेन, जब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको पता है कि जितने भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं उनको हमें किसी एक स्पेसिफिक ब्रोकर के ऊपर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स डिफरेंट होते हैं, कोटेशंस के अंदर भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इसलिए हम जो भी ऑटोमेशन है उसको किसी एक स्पेसिफिक ब्रोकर के ऊपर हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ट्रेड कॉपियर के थ्रू हम लोग एक्सनेस से किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉप फर्म का अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो। अच्छा, अब आपने करना कैसे, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि आपने सारा काम करना कैसे है ताकि आपको कोई इशू ना आए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली अकाउंट क्रिएट करके और टर्मिनल्स भी दिखाऊंगा जहां पर ट्रेड कॉपियर रन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है एक्सनेस के ऊपर। मेक श्योर करना है कि वो जीरो अकाउंट हो और उसकी लेवरेज 1:500 रखनी है। आप 1:100 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप लेवरेज 1:500 ही रखें। उसके बाद जो आपका बैलेंस है वो आपने सेम रखना है। ऑल दो हमारी सेट फाइल्स बैलेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, लेकिन चूंकि जो डिफॉल्ट बैलेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए आपने अपना बैलेंस जो भी आपका फंडेड अकाउंट का साइज है, अगर $6,000 का है, 15 का है, उस लिहाज से आपने बैलेंस को सेट कर लेना है अपने डेमो के अकाउंट के अंदर। अब आपने सिग्मा ईए को सेटअप कर लेना है अपने मास्टर अकाउंट के अंदर। मतलब ये जो आपका एक्सनेस का अकाउंट है इसको भी हम मास्टर अकाउंट बोलेंगे। मास्टर अकाउंट के अंदर आपने सिग्मा ईए को सेटअप कर लेना है, वहां पर आपने सेट फाइल को लोड कर लेना है। उसके बाद आपने एक और मेटाट्रेडर 5 का टर्मिनल ओपन करना है और वहां पे आपने पॉपफॉर्म का अकाउंट जो है वो लॉग इन कर लेना। ये होगा अब आपका स्लेव अकाउंट। उसके बाद आपने एफएक्स ब्लू का जो कॉपियर है वो इंस्टॉल करना है, वो दोनों टर्मिनल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और बाकी आगे जो प्रोसेस है मैं आपको समझा दूंगा कि आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो बेसिकली ये सारा लुबे लुबाव है कि आपने एक्सनेस ब्रोकर से किसी भी ब्रोकर तक अपनी ट्रेड्स को कॉपी करना है। एफएक्स ब्लू का लिंक आपको मिल जाएगा इसी पोस्ट के या कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर आपने रजिस्टर हो जाना है। ठीक है, इधर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। मैं चूंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपने रजिस्टर होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने इसको अपने वीपीएस के ऊपर ही रजिस्टर करना है, क्योंकि आपके टर्मिनल्स तो वहीं पर होंगे। तो जहां पर आपके मेटाट्रेडर के टर्मिनल्स हैं वहीं पर ही आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको आपने अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड नहीं करना। मैं इसलिए वीपीएस ओपन नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा लैग करेगा, तो आपको शायद समझने में थोड़ा सा इशू आए। आपने अपने वीपीएस के अंदर ही एफएक्स ब्लू के ऊपर रजिस्टर होना है, ये आपने ध्यान में रखना है। जहां पर आपने मेटाट्रेडर के टर्मिनल्स आपके मौजूद हैं, जहां पर आप कॉपिंग करना चाहते हो, उसी सिस्टम के अंदर आपने एफएक्स ब्लू पर रजिस्टर होना है। तो यहाँ से आप तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये लॉगिन हो गया। आपने क्या करना है, डाउनलोड्स के ऊपर आना है और पर्सनल ट्रेड कॉपियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना। आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, पर्सनल ट्रेड कॉपियर फॉर मेटाट्रेडर 5। हम मेटाट्रेडर 5 के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर MT5 वर्जन जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड की, ये इसको इग्नोर करें। और नीचे आपने नोट किया होगा यहाँ पर ये मांग रहा है रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन जो है ये फोन नंबर के वेरिफिकेशन बेसिकली मांग रहा होता है। ये आपके लिए लाजमी है अगर आपने ट्रेड कॉपियर को इंस्टॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर अब ये नंबर मांग रहा है, आपने नंबर के अंदर पाकिस्तानी नंबर जो है वो भी अपना डाल सकते हैं और उससे आप वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ पर नंबर एंटर कर देना। ये ऐसे रैंडम नंबर आ गया कोई, लेकिन आपने अपना नंबर डालना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन करनी है और अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप फोन नंबर को वेरीफाई करेंगे ये आपको अलाउ कर देगा डाउनलोड करना एफएक्स ब्लू का कॉपियर। तो इस तरीके से आपने एफएक्स ब्लू का जो कॉपियर है वो अपने वीपीएस के अंदर आपने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि वीपीएस के अंदर ही आपने इसको रन करना है, सिस्टम के अंदर नहीं करना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। तो मैं भी आपको वीपीएस पर लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं आपको अकाउंट सेटअप दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये आप अकाउंट नोट कर रहे होंगे कि ये डेमो अकाउंट है एक्सनेस का। ठीक है, यहाँ से ट्रेड जो है ये कॉपी हो रही है सीधा सीधा एफटीएमओ के अकाउंट के अंदर। ये एफटीएमओ का अकाउंट है, ये रिसीवर है
ठीक है, सिग्मा ई ए पाउंड डॉलर ये रिसीवर है, और ये वाला जो अकाउंट है ये डेमो अकाउंट है, और ये आपका सेंडर है, मतलब मास्टर अकाउंट है, जहाँ पे मैंने सिग्मा ई ए को सेटअप किया हुआ है, सेट फाइल को लोड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप सिग्मा ई ए इंस्टॉल नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी ट्रेड जो है ये इधर से कॉपी होके आ रही है आपके मास्टर अकाउंट से। ये भी मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर ये जोन्स रिमूव हो जाएंगे, मैं आपको दूसरे टर्मिनल के ऊपर करके दिखा दूंगा। तो जब आपने ट्रेड कॉपी जो है उसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर आपका जो ट्रेड कॉपियर है वो आ जाएगा, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपके जो जितने मेटाट्रेडर के टर्मिनल्स हैं उनको उठा के आपके सामने ले आएगा। ये आपके सामने देख रहे हैं आप, एक दो तीन चार टर्मिनल्स दिखा रहा है ये आपको। यहाँ पर ये आपका, अगर या तो आप इन सारों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं उन सारों को सिलेक्ट ऑल करके इंस्टॉल इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना। अगर आपका टर्मिनल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, तो आपने फाइंड मेटा ट्रेडर के ऊपर जाके, तो आपका जो टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टर्मिनल नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ, ठीक है, और जो मेरा टर्मिनल है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसको ओके कर दिया। अब इसको यहाँ से उसका जो पाथ है वो सारा मिल जाएगा। तो नॉर्मली तो ये उठा लेता है, जो आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर टर्मिनल्स पड़े होंगे ये उठा लेगा। अगर ये नहीं उठा पाता है तो आप मैनुअली भी यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं, आपने मैनुअली उसको पाथ यहाँ से दे देना है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हर टर्मिनल के अंदर एक सेंडर और एक रिसीवर का ईए ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ये एक ईए इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आपके एक्सपर्ट एडवाइजर्स के अंदर आके आपने रिफ्रेश करना है लाजमी। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेंडर का ऑप्शन आएगा और एक रिसीवर का ऑप्शन आ जाएगा, आपके जितने जितने जिन जिन टर्मिनल्स के अंदर आपने एफ एक्स ब्लू का जो ट्रेड कॉपी है उसको इंस्टॉल किया है उसके अंदर। अच्छा जी, अभी मैं आपको मास्टर अकाउंट जो है वो सेटअप करने का बता रहा हूँ, उसके बाद स्लेव अकाउंट का भी सेटअप टोटली सेम ही है। आपने एफ एक्स ब्लू का जो कॉपियर है वो टर्मिनल्स के अंदर इंस्टॉल कर लिया, इधर एक्सपर्ट एडवाइजर के ऊपर आके आपने रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। हर टर्मिनल के अंदर आपको एक ट्रेड कॉपी रिसीवर और ट्रेड कॉपी सेंडर मिल जाएगा। अब आपने अपने रिस्क के लिहाज से जो भी सेट फाइल सिलेक्ट की है, फर्ज करें आपने पाउंड डॉलर को सिलेक्ट किया है, तो आपने पाउंड डॉलर का जो पेयर, अब यहाँ पर आपने सारी सेटिंग्स करनी है ए टू जेड। ठीक है, 4 आवर के अंदर आपने इसको ओपन कर दिया, एल्गो ट्रेडिंग आपने ऑन कर दी। यहाँ पर अब आपने अपना MQL5 जो है वो लॉग इन करके ये को इंस्टॉल कर लेना है, अपनी सेट फाइल को लोड कर लेना है, जैसा कि आपको पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बेसिकली आपने अपना मास्टर अकाउंट के अंदर सारी चीज़ों को सेटअप करना है। तो यहाँ पर आप, मैं आपको रेंडमली यहाँ पर ये जो है कोई सी भी सेट फाइल इसके अंदर डाल के तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ। ये होगी जी लोड। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये सेट फाइल मैंने इसको लोड कर दिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने एक और कोई सा भी पेयर, मतलब कोई सा भी चार्ट आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि आप सेम पाउंड डॉलर के चार्ट के ऊपर अगर आप दूसरा ईए डालेंगे तो वो कहेगा इसको रिप्लेस कर दो, तो आपका सिग्मा ईए रिमूव हो जाएगा। तो आपने नया चार्ट ओपन करना है। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, बहुत सिंपल है लेकिन इनको याद रखना है आपने। तो यहाँ पर चूंकि आपका ये मास्टर अकाउंट है, यहाँ से आपने सिग्नल्स भेजने हैं, तो ये आपने क्या करना है, आपने सेंडर के ऊपर जो ये है इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। यहाँ से आपने पकड़ा, इधर से आपने इसको ड्रैग कर दिया BTC डॉलर के चार्ट के ऊपर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे अलाउ DLL इंपोर्ट्स लाजमी करने हैं। ये आपने यहाँ से अलाउ DLL इंपोर्ट्स किया, उसके बाद आप इनपुट्स में आए, इनपुट्स के अंदर आपने आके तो यहाँ पर आपने जो चैनल का नेम है वो आपने रखना है, क्योंकि अब आपका जो स्लेव है ना वहां पर आपने चैनल का नेम देना होगा। स्लेव चैनल के नेम से ही मास्टर का तयन कर पाएगा कि यहाँ से मैंने ट्रेड्स को रिसीव करना है। लिहाजा नेम जो है आपने बहुत ध्यान से रखना है। अगर आप स्पेसिस दे रहे हैं, आप कैप्स ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेम जो है ये आपने कॉपी करना है स्लेव के अंदर। मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सिग्मा पाउंड डॉलर आपने रख दिया इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कोई लंबी चौड़ी सेटिंग नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी जो भी स्टैंडर्ड चीजें हैं ये आपने रहने देनी है। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रही होगी, सेंडिंग ऑल ट्रेड्स, सेंडिंग एक्चुअल लॉट साइज, सेंडिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपकी इस टर्मिनल के ऊपर जो भी ट्रेड्स होंगी उसके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो भी जाएंगे उस तमाम एक्चुअल लॉट साइज के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपकी लॉट साइज ओपन हुई है 0.01 की, तो आपकी स्लेव के अकाउंट के अंदर भी 0.01 की लॉट साइज ओपन होगी। यहाँ पर जो भी लॉट साइज यूज हो रहा है वो आपके स्लेव अकाउंट के अंदर भी सेम वही लॉट साइज यूज होगा। तो सेंडर की सेटिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ आपने नाम दिया और ओके पर क्लिक कर दिया और उसके अंदर कोई खास चेंजिंग आपने नहीं करनी। अभी इसी टर्मिनल के ऊपर मैं आपको रिसीवर की सेटिंग करके बता देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई सवाल रहे ही ना। स्टेप बाय स्टेप करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर फंस जाते हैं, तो लिहाजा मैं सारी चीजें खुद से करके ही बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी जगह पर फंसो नहीं। अब ये आपका सेंडर का जो अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। अब आपने रिसीवर का जो अकाउंट है उसको सेटअप करना है। तो इसी टर्मिनल के अंदर मैं आपको रिसीवर का अकाउंट सेटअप करके दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आपका जो रिसीवर का अकाउंट है वहां पर आपका प्रॉप फर्म का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, जहां पर आपने ट्रेड्स को रिसीव करना है। ये आपने मास्टर अकाउंट सेटअप कर दिया, अब आपने स्लेव अकाउंट सेटअप करना है। तो आपने क्या करना है कि इधर लॉगिन
कर लेना अपना फंडेड प्रॉप फर्म का अकाउंट। और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपने जो चैनल का नेम दिया था, आपने सेम वही चैनल का नेम, जैसे ये सिग्मा पाउंड डॉलर है, यही सेम चैनल का नेम रिसीवर के अंदर डालना है। तो अभी हम रिसीवर को सेटअप करते हैं। मैं इधर से यहाँ से इसको रिमूव करके यहीं पर रिसीवर सेटअप करके दे देता हूँ, क्योंकि इस वीपीएस के अंदर मैं एक और टर्मिनल ओपन करना नहीं चाह रहा। तो इसको हमने रिमूव किया। अब हम सेटअप करेंगे इसके ऊपर रिसीवर का अकाउंट, यानी कि प्रॉप फर्म का जो हमारा अकाउंट है वो हमने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। आप चाहे जो भी यहाँ से चार्ट ओपन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी ट्रेड्स मास्टर अकाउंट से ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पर आपने ईए को भी सेटअप नहीं करना है, सिग्मा ईए को बिल्कुल यहाँ पे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पर एफएक्स ब्लू का जो रिसीवर है वो आपने यहाँ से इधर से कॉपी किया, इधर सेट कर दिया। कॉपी नहीं मतलब आपने यहाँ से ड्रैग करके इधर इसको इधर प्लेस कर दिया। अलाउ डीएलएल इंपोर्ट्स किए, इनपुट्स के अंदर गए। यहाँ पर अब आपने जो नेम रखा था आपने मास्टर अकाउंट का, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिग्मा पाउंड डॉलर। ठीक है, स्पेस का कैप्स का ध्यान रखते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सिर्फ एक और चीज चेंज करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चेंजिंग्स है बेसिकली। मास्टर अकाउंट के अंदर तो सिर्फ आपने नेम सेट किया था, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यूज रिस्क फैक्टर जो है इसको अलाउ नहीं करना है, इसको 0 कर दें। लॉट साइज मल्टीप्लायर को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 1। सिर्फ और सिर्फ आपने ये चेंजिंग करनी है। जो रिस्क फैक्टर है उसको 0 कर देना है और जो लॉट साइज मल्टीप्लायर है उसको आपने 1 कर देना है, ताकि आपकी जो भी ट्रेड मास्टर अकाउंट के अंदर प्लेस हो रही है सेम लॉट साइज के साथ, सेम स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ आपके प्रॉप फर्म के अकाउंट के अंदर, जो कि स्लेव का अकाउंट है, वहां पर प्लेस हो जाए। आपने ओके कर दिया। यहाँ पर आपको नजर आएगा लॉट साइजिंग सेम एज सेंटर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, यानी कि सेम लॉट साइज आपकी यहाँ पर कॉपी हो रही होंगी। अच्छा, अभी चूंकि मैंने मास्टर अकाउंट यहाँ पे रिमूव कर दिया तो यहाँ पे लास्ट हर्ट बीट नन आ रहा है। नॉर्मली वो कैसी नजर आएगी मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आपने रिसीवर के अंदर आपने सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है कि आपका जो चैनल का नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो ही आपकी लास्ट हर्ट बीट जो है वो कनेक्टेड यहाँ पे शो करेगा। अगर वो सेम नहीं है तो ये कनेक्टेड शो नहीं करेगा। दूसरी चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि लॉट साइजेस के अंदर यहाँ पर आना चाहिए सेम एज सेंडर और कॉपिंग ऑल सिंबल्स। दैट्स इट, ये आपका स्लेव अकाउंट जो है सेटअप हो गया। अब मैं आपको एक बार फिर से मास्टर और स्लेव अकाउंट दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कि क्या क्या चीजें आपने देखनी है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका कॉपियर सही से सेटअप हो चुका है। आप ट्राई करने के लिए एक ट्रेड प्लेस भी कर सकते हैं छोटी सी लॉट साइज के साथ अपने मास्टर अकाउंट के अंदर सिग्मा ये को सेटअप किए बगैर, और वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर डिटो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप सिग्मा ये को सेटअप कर दें और ये सारा प्रोसेस रिपीट करके कॉन्फ़िगर कर लें। अच्छा, ये तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये है आपका मास्टर अकाउंट, यानी ये यूरो डॉलर के ऊपर यहाँ मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये मास्टर अकाउंट है आपका। यहाँ पर आप देख रहे हो हार्ट बीट सेंट, ये आगे आपको टाइम बता रहा है। ये आपका मास्टर अकाउंट है। मास्टर अकाउंट के अंदर आपका यहाँ पे सेंडिंग ऑल ट्रेड, सेंडिंग एक्चुअल लॉट साइजेस, सेंडिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये चीज आनी चाहिए। चैनल का जो नेम है सिग्मा ईए यूरो डॉलर, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए स्लेव अकाउंट के साथ। हार्ट बीट सेंट जो है ये लाजमी आनी चाहिए। अब मैं आपको इसी का स्लेव अकाउंट दिखाता हूँ। यानी अब यहाँ पर नोट करोगे यूरो डॉलर के ऊपर मैंने सिग्मा ईए और सारी चीजें सेटअप की हुई है, लेकिन यहाँ पर पाउंड डॉलर के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है सेंटर के ईए को एफएक्स ब्लू का जो है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा जो चार्ट है उसके ऊपर प्लेस कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली इस टर्मिनल के अंदर जो भी ट्रेड्स होंगी ये उसको कॉपी करके उधर टर्मिनल आपके स्लेव अकाउंट के अंदर पेस्ट कर देगा। अब स्लेव अकाउंट जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका फंडेड अकाउंट, प्रॉप फर्म का अकाउंट। यहाँ पर स्लेव अकाउंट में आपने प्रॉप फर्म के अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। डजंट मैटर आप यूरो डॉलर रखो, डजंट मैटर आप कोई से पेयर रखो, यहाँ पे आपने रिसीवर का ये प्लेस कर देना है। और यहाँ पर आपने जो चीजें नोट करनी है, वो सबसे पहले जो चीज नोट करनी है वो ये है कि आपका चैनल का नेम डिटो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो ही ये लास्ट हार्ट बीट यहाँ पे नजर आएगी कनेक्टेड। अगर वो सेम नहीं होगा तो यहाँ पर ये आपको कनेक्शन नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐसे नजर आ रहा होगा, ये जैसे मैंने अभी ये नजर आ रहा है नन। अगर लास्ट हार्ट बीट नन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका चैनल का जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा, और जो आपका स्लेव अकाउंट है उसको मास्टर मिल नहीं रहा। तो इसको मास्टर का तयन सिर्फ और सिर्फ नाम से होता है। दूसरा आपने चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक वीपीएस के अंदर मास्टर सेट कर दिया और दूसरे वीपीएस के अंदर स्लेव सेट कर दिया। आपको दोनों मास्टर और स्लेव अकाउंट एक ही वीपीएस के अंदर सेटअप करने हैं, तब ही ये आपस में कनेक्ट होंगे, नहीं तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। लिहाजा आपने ये दो चीजें देख ली। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली कि हाँ जी लॉट साइजेस जो है बिल्कुल सेम है, कॉपिंग ऑल सिंबल है, दैट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं ये कॉपी हुई हैं मास्टर अकाउंट से स्लेव अकाउंट के अंदर। ये फंडेड अकाउंट है, ठीक है, जो यहाँ पर रन हो रहा है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी चीज ऐसी हो जो कि समझ नहीं आई हो। अगर फिर भी समझ ना आए, यूट्यूब भरी पड़ी हुई है एफएक्स ब्लू, आपने सिंपली क्या लिखना है, एफएक्स ब्लू ट्रेड कॉपी और हाउ टू सेट इट अप। आपको ढेर सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत पेश आनी चाहिए, क्योंकि इतनी डिटेल वीडियो शायद आपको शायद यूट्यूब पर भी ना मिले। तो यहाँ से अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने
मास्टर अकाउंट कैसे सेटअप करना है और आपने स्लेव अकाउंट कैसे सेटअप करना है। ठीक है जी, तो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी मैंने आपको सारा के सारा सेटअप करके बता दिया। अब ट्रबल शूटिंग, आपको इश्यूज क्या फेस आ सकते हैं। देखिए, कुछ कभी आपकी ट्रेड जो है वो मिस हो सकती है। 99% ऑफ द टाइम अगर आपकी ट्रेड मिस होती है वो इसी वजह से होगी कि आपके पास एनफ मार्जिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉप फर्म जो है वो 1:100 से ऊपर लेवरेज प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो अक्सर औकात ऐसा हो सकता है कि आपके 2 3 4 लॉसेज हुए हैं, उसके बाद रिकवरी ट्रेड ओपन करने के लिए आपका जो प्रॉप फर्म का अकाउंट है उसके पास लेवरेज ही नहीं रही। ऐसा शाज़ो नादर होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। बाकी जो ट्रेड कॉपियर है वो ट्रेड मिस नहीं करता है, अभी तक मेरी तो कोई भी नहीं की इसने। अलबत्ता ये जरूर होता है कि जो आपके ब्रोकर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स हैं वो थोड़े से डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सनेस का जो क्लोजिंग टाइम है वो डिफरेंट है फंडेड नेक्स्ट के क्लोजिंग टाइम से। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि ट्रेड जो है वो क्लोज हो रही होती है, एक्सेस के ऊपर वो क्लोज हो जाती है क्योंकि वहाँ मार्केट ओपन होती है, लेकिन आपका जो फंडेड अकाउंट होता है वहां पर वो मार्केट क्लोज होती है, तो इससे जो ट्रेड एट दैट टाइम क्लोज नहीं हो पाती है। तो जब मार्केट रीओपन होती है फंडेड नेक्स्ट के अकाउंट के अंदर यानी प्रॉप फर्म के अकाउंट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है सिग्नल चला जाता है, वो ट्रेड क्लोज हो जाती है। तो अब आपने नजर रखनी है। अभी तक मेरी तो ऐसी कोई ट्रेड नहीं है जो कि आवारा घूमती रहे, यानी मास्टर के अंदर क्लोज होगी और स्लेव के अंदर क्लोज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने देखते रहना। तो उसके अंदर रिजल्ट्स भी थोड़े से डिफर कर जाते हैं, स्पेशली उस ट्रेड के अंदर जो कि एग्जैक्ट मार्केट क्लोज टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हुई है। नॉर्मली ये गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। बाकी पाउंड डॉलर वगैरह जो है उनके अंदर तो ट्रेड्स ही बड़ी कम होती हैं। तो पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर या जो भी आपके फॉरेक्स पेयर्स हैं अदर देन गोल्ड, वहां पर आपका स्प्रेड एंड स्लिपेज बड़ा कम होता है और आपका तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका बुक हो रहा होता है जो आपके मास्टर अकाउंट के अंदर बुक हो रहा होता है। लेकिन गोल्ड के अंदर आपका प्रॉफिट कम बुक हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रेड एंड स्लिपेज थोड़ी ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़ी ज्यादा है। तो आई होप कि अब आपको सारी चीजें जो है वो समझ लग चुकी होंगी कि आपने कैसे ट्रेड कॉपियर को सेटअप करना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।